Please subscribe our channel A Specialist Doctor and like our channel. सिरप। और आज की इस वीडियो में मैं आपको उसी से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन दूंगी जो आप जानना चाहते हैं, जैसे वर्मॉक्स सिरप होता क्या है, वर्मॉक्स सिरप किस लिए इस्तेमाल होता है और ज़्यादातर ये बच्चों में ही क्यों यूज़ हो रहा होता है और इसके डोज क्या होते हैं, इसकी साइड इफ़ेक्ट्स क्या होती हैं, इसकी प्रिकॉशंस क्या होती हैं। सो स्टे ट्यून्ड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस कर लेते हैं कि वर्मॉक्स सिरप होता क्या है। वर्मॉक्स सिरप एक ऐसा सिरप होता है जो कि अक्सर आपने सुना होगा कि वो पेट और आंतों में होने वाले कीड़ों को ख़त्म करने में मदद करता है और इसका जो एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है वो होता है मेबेंडाजोल। तो अब बात कर लेते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट के बारे में, यानी कि वर्मॉक्स सिरप क्यों इस्तेमाल होता है। तो वर्मॉक्स सिरप बेसिकली बच्चों और बड़ों दोनों में इस्तेमाल होता है। बच्चों में ये सिरप की फॉर्म में इस्तेमाल होता है और बड़ों में ये टैबलेट की फॉर्म में इस्तेमाल होती है। और इसका काम ये होता है कि ये जो पेट में पैदा होने वाले जो कीड़े होते हैं उनके इन्फेक्शन को जो है वो रोकता है। लेकिन ज़्यादातर आप लोगों ने इसका इस्तेमाल बच्चों में ही सुना होगा। उसकी वजह ये है कि जब बच्चे छोटे होते हैं तो उनको हर चीज़ से बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होती है और वो जो है हर चीज़ को अपने मुंह में डाल लेते हैं। और कुछ बच्चे जो होते हैं वो इसी तरीके से मिट्टी भी खा रहे होते हैं और उनकी काफ़ी ये एक आदत बन जाती है मिट्टी खाने की। तो ये जो कीड़े होते हैं ये मिट्टी में ही पाए जाते हैं जो इन्फेक्शन कॉज करते हैं। तो जो बच्चे इस तरह से रेगुलर मिट्टी खाना शुरू कर देते हैं तो उनके पेट में फिर ये कीड़े चले जाते हैं और इन्फेक्शन कॉज कर देते हैं। तो उस इन्फेक्शन की वजह से ऐसे बच्चों के अंदर कुछ अलामात होती हैं बहुत ज़्यादा, जो उनके पेट में दर्द स्टार्ट हो जाता है, उनको स्टूल पास करते हुए बहुत ज़्यादा इचिंग होती है, जलन होती है। उसके अलावा उनको जो है उनके स्टूल में ये कीड़े जो हैं वो आना शुरू हो जाते हैं और ऐसे बच्चों का वज़न बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। और उसके अलावा जो है ये आप बच्चे जो होते हैं इस तरीके के, ये बहुत ज़्यादा जो है फिर वो रोते हैं, इरिटेशन उनको बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो जाती है। तो ये कुछ इसकी अलामात होती हैं। उसके अलावा अगर ये कीड़े जो हैं अपनी तादाद में बहुत ज़्यादा बढ़ जाएं बच्चों के पेट में और आंतों में, तो ये आंतों को ब्लॉक भी कर सकते हैं और ऐसे फिर बच्चों को उल्टियाँ भी स्टार्ट हो जाती हैं और उनके स्टूल में ब्लड भी आना शुरू हो जाता है। ये जिस वॉर्म्स की इन्फेक्शन के लिए इस्तेमाल होता है, उन कीड़ों के जो नाम होते हैं उसमें ये हुक वॉर्म के इन्फेक्शन में इस्तेमाल होता है, राउंड वॉर्म के इन्फेक्शन में इस्तेमाल होता है, विप वॉर्म के इन्फेक्शन में इस्तेमाल होता है। तो अगर हम बात करें वर्मॉक्स सिरप के डोज के बारे में, तो बच्चों में जो इसका डोज होता है जिनकी उम्र 2 से लेके 12 साल तक होती है वो होता है 5 ml, यानी एक चाय का चमचा दिन में 2 दफ़ा सुबह और शाम खाने के साथ लेना होता है लगातार 3 दिन तक। और बड़ों में जो इसका डोज होता है वो, या जो 12 साल से बड़े बच्चे होते हैं उनमें जो इसका डोज होता है वो होता है 1 टैबलेट आपने दिन में लेनी होती है सुबह और शाम 2 दफ़ा, और खाने के साथ ही उसको आपने लेना होता है। तो अब हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं वर्मॉक्स के साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। तो वर्मॉक्स सिरप के जो कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं उसमें पेट में दर्द होना या डायरिया हो जाना या पेट में गैस हो जाना, ये इसके कॉमन साइड इफ़ेक्ट होते हैं। उसके अलावा अगर कोई इसका डोज बहुत ज़्यादा ले ले तो उसके वाइट ब्लड सेल्स कम हो सकते हैं, उनको फिट्स पड़ सकते हैं या उनके स्किन पे बहुत ज़्यादा सीवियर एलर्जी के रिएक्शंस भी हो सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं वर्मॉक्स के प्रिकॉशंस के बारे में। तो अगर आप वर्मॉक्स बच्चों और बड़ों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपने कुछ चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। उसमें नंबर 1 तो ये है कि आपको इसके किसी इंग्रेडिएंट से एलर्जी ना हो, और दूसरा ये है कि आपको किसी शुगर से एलर्जी या इंटॉलरेंस ना हो, क्योंकि इसके अंदर भी एक शुगर मौजूद होती है सुक्रोज़ के नाम से। तो फिर आपने जो है डॉक्टर से डिस्कस करके ही इसको इस्तेमाल करना है। उसके अलावा जब आप वर्मॉक्स इस्तेमाल कर रहे हो, ख़ास तौर पे जब आप बच्चों के लिए सिरप की फॉर्म में इस्तेमाल कर रहे हो उनके इन्फेक्शंस के लिए, तो आपने हाइजीन यानी सफाई सुथराई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। आपने कोशिश ये करनी है कि बच्चों के जैसे आप नाखून जो है वो रेगुलरली काटें, उनको साफ़ रखें और ऐसे बच्चों को आप गाइड करें कि वो अपनी उंगलियां जो है वो मुँह में ना डालें। और उसके अलावा उनको हाथ धोने की आदत डालें कि वो हमेशा जो बाहर से आएँ तो हाथ धोएं और खाने से पहले जो है वो हाथ धोएं, और बेडशीट्स वगैरह घर की जो है वो रेगुलरली चेंज करें।
और अगर किसी को घर में ये इन्फेक्शंस हो रहे हैं तो उनके टावल्स और उनके जो कपड़े हैं उनको आप सेपरेट रखें। उसके अलावा अगर बड़े जो हैं वो वर्मॉक्स इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो एक मेडिसिन होती है मेट्रोनिडाज़ोल, जो कि पेट के अमराज के लिए इस्तेमाल होती है और लूज़ मोशन वगैरह के लिए यूज़ होती है। उसके साथ इसको जो है वो इस्तेमाल ना करें, और एसिडिटी की मेडिसिन होती हैं उसके साथ जो है इसको इस्तेमाल ना करें। उसके अलावा जो है प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग मदर्स, यानी जो फीड कराने वाली मदर्स होती हैं, वो जो है डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक ही इसको